महाभारत की वो कथा जब पूरी सभा मौन थी और द्रौपदी ने भगवान को पुकारा। क्या आप जानते हैं, एक ऐसी सभा थी जहां भीष्म मौन थे, द्रोणाचार्य की दृष्टि झुकी थी, पांडव विवश थे और एक नारी अपमान की आग में जल रही थी। पर उसी क्षण एक आवाज गूंजी, हे कृष्ण, और इतिहास बदल गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कथा विद वैल्यूज में। दोस्तों, महाभारत केवल युद्ध की कथा नहीं है, ये धर्म, अधर्म, नारी सम्मान और ईश्वर की करुणा की कथा है। आज हम सुनेंगे द्रौपदी चीरहरण की वो कथा जो हमें सिखाती है कि जब संसार साथ छोड़ दे, तब ईश्वर भी तभी प्रकट होते हैं जब हम अहंकार छोड़कर उन्हें पुकारते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में छुपा है इस कथा का सबसे गहरा रहस्य। हस्तिनापुर की राजसभा, सिंहासन पर बैठे धृतराष्ट्र, सामने शकुनी की कुटिल मुस्कान, युधिष्ठिर, धर्मराज कहलाने वाले राजा, एक एक करके राज्य, धन, भाई सब हारते चले गए। और अंत में मैं स्वयं को दांव पर लगाता हूं। सभा सन्न रह गई, लेकिन शकुनी यही नहीं रुका। अब द्रौपदी को दांव पर लगाओ। दोस्तों, यहीं से अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। दुशासन ने केश पकड़कर द्रौपदी को सभा में घसीटा। द्रौपदी कांपती हुई बोली, पहले बताइए, जिसने स्वयं को हार दिया हो, क्या उसे अधिकार है किसी और को दांव पर लगाने का? सभा मौन थी। भीष्म पितामह धर्म जानते थे, पर बंधन में थे। द्रोणाचार्य मौन थे। कर्ण बोला, दासी को क्या अधिकार? दोस्तों, यही वो क्षण था जहां पूरा समाज एक नारी के अपमान पर चुप था। दुशासन हंसता हुआ आगे बढ़ा। द्रौपदी ने पहले अपनी साड़ी को दांतों से पकड़कर स्वयं को बचाने का प्रयास किया। ये था मानव प्रयास। लेकिन जब प्रयास विफल हुआ, उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे द्वारकाधीश, अब तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं। दोस्तों, यही कथा पलटती है। द्वारका में बैठे श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अब उसने स्वयं को पूर्ण रूप से मुझे सौंप दिया है। जैसे जैसे दुशासन खिंचता गया, वैसे वैसे वस्त्र बढ़ते चले गए। सभा थक गई, दुशासन थक गया, पर चीर समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि ये वस्त्र नहीं था, ये था ईश्वर की लाज। अंततः दुशासन मूर्छित होकर गिर पड़ा। द्रौपदी बोली, जिस केश से मुझे घसीटा गया, वो तभी बंधेंगे जब दुशासन का रक्त इससे लगेगा। दोस्तों, महाभारत का युद्ध यहीं तय हो गया था। ये कथा हमें सिखाती है, नारी का अपमान इज इक्वल टू समाज का पतन। मौन भी पाप होता है। ईश्वर तभी सहायता करते हैं जब अहंकार त्यागा जाए। ऐसे ही पौराणिक कथाओं के लिए कथा विद वैल्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।